नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। समाजवादी शिक्षक सभा ने मोटरसाइकिल व गैस सिलेंडर को गंगा में विसर्जित कर महंगाई का किया विरोध। एनी रेलवे मेंस कांग्रेस ने निजीकरण व डीए फ्रीजिंग के विरोध में किया प्रदर्शन। भेलूपुर थाना अंतर्गत ताराधाम कॉलोनी में निजी गार्ड की बंदूक से गोली चलने से अपार्टमेंट का गार्ड हुआ घायल। और पंडित दीनदयाल अस्पताल में शहर के आला अधिकारियों ने लगवाई कोरोना वैक्सीन। और अब खबरें विस्तार से। समाजवादी शिक्षक सभा द्वारा मोटरसाइकिल व गैस सिलेंडर को गंगा में विसर्जित कर महंगाई का विरोध किया गया। समाजवादी शिक्षक सभा के जिलाध्यक्ष संजय प्रियदर्शी के नेतृत्व में रोहनिया विधानसभा मदरवा गांव में मोटरसाइकिल व गैस सिलेंडर को गंगा में विसर्जित कर अनियंत्रित महंगाई का कार्यकर्ताओं द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। संजय प्रियदर्शी ने कहा कि सरकार संवेदनहीनता की पराकाष्ठा पार कर चुकी है। एक तरफ जनता आर्थिक तंगी से गुजर रही है और वहीं दूसरी तरफ सरकार आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में लगातार वृद्धि कर जनता को भुखमरी के कगार पर पहुंचाने पर तुली हुई है। वहीं इस दौरान कार्यकर्ताओं ने पेट्रो पदार्थों के मूल्य वृद्धि को वापस लेने की मांग की और कहा कि यदि इसे वापस नहीं लिया गया तो हम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जन आंदोलन करने को बाध्य होंगे। विरोध प्रदर्शन में मुख्य रूप से बिहारी राजभर, भोला राजभर, सुरेश राजभर, समीर राजभर इत्यादि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आज हम लोग मदरवा में शीतला घाट पे जिस तरह से सरकार संवेदनहीन हो करके और आए दिन पेट्रोलियम पदार्थों के दाम में वृद्धि कर रही, जिससे कि महिलाओं का घर गृहस्थी चलाना एक दुरूह कार्य हो गया है। जबकि देश पूरे संक्रमण काल से गुजरने के बाद इस समय जो है किसी तरह से जो है जीवन यापन करने के लिए लोग अपना तैयारी कर रहे थे, तब तक जो है सरकार अचानक से महंगाई, डीजल के दाम में वृद्धि करके, पेट्रोल के दाम में वृद्धि करके और गैस सिलेंडर के दाम में वृद्धि करके लोगों की कमर तोड़ने का काम किया है। सरकार की संवेदनहीनता है जिसका समाजवादी पार्टी घोर विरोध करती है। सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि गैस सिलेंडर की वृद्धि से घर में चूल्हा चौका बर्तन करना जो है मुश्किल हो गया महिलाओं के लिए और घर की गृहस्थी का पूरा बजट बिगड़ चुका है, जिसके कारण आज समाजवादी पार्टी जो कि सदैव जनहित की लड़ाई लड़ती है, इसलिए आज हम समाजवादी लोग उतर करके और सरकार को चेताने का कार्य किए हैं कि अगर सरकार अविलंब पेट्रोलियम पदार्थ के मूल्यों में वृद्धि वापस नहीं लेती है तो समाजवादी बड़ा जन आंदोलन करने के लिए बाध्य और विवश होंगे। एनी रेलवे मेंस कांग्रेस के निजीकरण व डीए फ्रीजिंग के विरोध में प्रदर्शन किया गया। रेलवे में बढ़ रहे निजीकरण तथा कर्मचारियों व पेंशन भोगियों के डीए फ्रीजिंग के विरुद्ध और पुरानी पेंशन को पुनः बहाल करने की मांग को लेकर एनी रेलवे मेंस कांग्रेस के तत्वाधान में रेल कर्मियों द्वारा केंद्र सरकार, रेल मंत्रालय एवं रेल प्रशासन के विरुद्ध मंडल रेल प्रबंधक वाराणसी के कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन कर रोष प्रकट किया गया तथा कर्मचारियों की मांग से संबंधित एक पत्रक मंडल रेल प्रबंधक को सौंपा गया। रेल कर्मियों को संबोधित करते हुए केंद्रीय अध्यक्ष अखिलेश पांडे ने कहा कि भारत की धरोहर और फायदे में चल रही भारतीय रेलवे के संपूर्ण संसाधनों को केंद्र सरकार साजिश के तहत निजी हाथों में बेचना चाहती है और रेलवे में मिलने वाली सरकारी नौकरी को पूरी तरह से खत्म कर युवाओं को निजी कंपनी का गुलाम बनाना चाहती है। उन्होंने कहा कि इन बातों से रेल कर्मचारियों में काफी रोष है। एनी रेलवे मेंस कांग्रेस इसका जोरदार विरोध करता है और जब तक केंद्र सरकार इस फैसले को वापस नहीं ले लेती है हम इसका विरोध करते रहेंगे। विरोध प्रदर्शन में मुख्य रूप से कोषाध्यक्ष राजीव पाठक, अकील अहमद, इंद्रजीत उपाध्याय, केपी उपाध्याय, राजपति पाल इत्यादि बड़ी संख्या में रेल कर्मी मौजूद रहे। आज हमारे विरोध प्रदर्शन का मुख्य कारण यह है कि रेल प्रशासन की जो नीतियां हैं निजीकरण की, निगमीकरण की, साथ ही हम कर्मचारियों की पिछले 16 वर्षों से लंबित मांग है ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस की। इस मांग के एवज में साथ ही साथ कतिपय स्थानीय समस्याएं हैं जिनको लेकर के इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। हमारी मुख्य मांगों में सबसे पहले है कि रेलवे का निगमीकरण बंद किया जाना चाहिए। हमारे तमाम युवा साथी जो 30-30 साल इस संगठन को देते हैं और अपने जवानी से लेकर बुढ़ापे तक इसकी सेवा करते हैं और सेवा करने के उपरांत जिस दिन वो सेवानिवृत्त होंगे उनके जीविकोपार्जन का कोई साधन नहीं है और एनपीएस के रूप में एक ऐसा भयावह राक्षस उनको दिया गया है जो
इतना अल्प आपको देगा धनराशि जिससे आप अपना जीवन संभव ही नहीं है कि आप अपना जीवन सुचारू रूप से जी सकें। भेलूपुर थाना अंतर्गत ताराधाम कॉलोनी में निजी गार्ड की बंदूक से गोली चलने से अपार्टमेंट का गार्ड घायल हो गया। भेलूपुर थाना अंतर्गत ताराधाम कॉलोनी में एक निजी गनर की बंदूक से गोली चल गई। गोली चलने से निकले छर्रे से उस अपार्टमेंट का गार्ड घायल हो गया। घायल गार्ड को फौरन स्थानीय लोगों की सहायता से मलदैया स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। छर्रे गार्ड के दोनों घुटने के नीचे लगे हैं। फिलहाल गार्ड की स्थिति चिकित्सकों ने सामान्य बताई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार भेलूपुर थाना क्षेत्र के ताराधाम कॉलोनी में रहने वाले संजय सिंह के निजी गनर चंद्रेश सिंह की बंदूक से गोली चलने की वजह से अपार्टमेंट का सिक्योरिटी गार्ड संदीप तिवारी घायल हो गया। घटना ये हुई कि हम मतलब कि अपना फ्लैट गाड़ी लेके संजय सिंह के मतलब ड्राइवर हमारे फ्लैट में रहते हैं, उनके गाड़ी लेके आए ड्राइवर, उनका ससुर जी आए, उनके साथ गनर आया और ड्राइवर आया और एक आदमी और काला कोट पहन के आए हुए थे। तो गनर अपना बंदूक रख दिया तो काला कोट वाला और गनर ये लोग मतलब गनर ऊपर चला गया उनके ससुर को छोड़ने, काला कोट वाला और वो क्या नाम है उसका ड्राइवर, वो लोग गुंडा बस हमको हड़काने लगे और उसी चक्कर में वो लोग हमको मतलब कि गोली मतलब डराने लगे। जैसे हम दूर भागते रहे, फिर एकाएक हम सोचे कि अब खेल खत्म हो गया, हम वहाँ पे मतलब बैठे तो उसके बाद उन्होंने गोली चला दी और हमको लग गई थी डेथ। अच्छा, ये कहा जा रहा है कि लापरवाही में गोली लगी है, गलती नहीं है किसी की। अब गलती अब क्या है, जब हम मना कर दिए तो उनको हमारी बात मानना चाहिए ना। लापरवाही तो कैसे मारे। उनके ससुर ने हमको आज मतलब कि डांटा हुआ था दोपहर में, लिफ्ट भी गया शायद उसी वो गनर कभी लेके आते नहीं थे, आज हमको हड़काने के लिए शायद गनर लेके आए लोग। किस बात पे हड़काने के लिए? मेन बात आज लिफ्ट बिगड़ गई थी, लिफ्ट से उनके ससुर का अथवा बीमारी है तो आए तो कहे कि तुम किस बात गार्ड हो, यहाँ से भाग जाओ, यहाँ ड्यूटी करने लायक नहीं हो, तुम लिफ्ट बिगड़ गई बना नहीं सकते, ऐसे वैसे क्या आप किराया लेते हो, ऐसे वैसे करने लगे। उसी चक्कर में वो मतलब कि कमजोरी सोचे कि गार्ड को हमने डांटा है तो गार्ड कुछ करेगा, उसी चक्कर में आज गनर लेके आए। कभी वो गनर लेके नहीं आते थे लिफ्ट से। नहीं, गनर कहाँ लेके गए थे? ऊपर लेके आज गए, लेकिन ड्राइवर से आपकी कोई पुरानी दुश्मनी? ड्राइवर से हमारी दुश्मनी नहीं थी, लेकिन ड्राइवर मालिक का वफादार था, शायद वो मालिक उनकी गाड़ी नहीं चलाता, मतलब मालिक का ही वफादार था। कुछ मालिक का हम शायद शिकायत हुआ ड्राइवर से किए, वो भी बुरा मानता हो गया, हम कुछ किए होंगे, उसी का लेके ये लोग आके हड़काने के चक्कर में ऐसे ताने। एक काला कोट वाला था, वही साला बहुत हमको हड़काने के चक्कर में उसी गनर को दिया गया। पुलिस आई थी, आप लोग शिकायत कर रहे हैं? हाँ, कौन शिकायत? पुलिस आई थी, आप लोग थी? हाँ, पुलिस आई थी शिकायत हमके। वो लोग अपना फर्जी कुछ साइन उन हमसे करा रहे थे, लेकिन हम करा ले, लेकिन पुलिस नहीं मानी है उस साइन को। अभी बयान होता ही रहेगा। पंडित दीनदयाल अस्पताल में शहर के आला अधिकारियों ने कोरोना वैक्सीन लगवाई। गुरुवार को पंडित दीनदयाल अस्पताल में कोरोना वैक्सीन लगाई गई। इस दौरान जिन लोगों ने ऑनलाइन फॉर्म के माध्यम से कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए अप्लाई किया था, उन्हें वैक्सीन लगाई गई, जिसमें एडीजी जोन ब्रिजभूषण, मंडलायुक्त दीपक अग्रवाल, आईजी रेंज विजय सिंह मीना और नगर आयुक्त गौरांग राठी समेत जिले के आला अधिकारियों ने टीकाकरण कराया। इस बीच मंडलायुक्त ने बताया कि अब तक वाराणसी में कुल 30,000 कोरोना वैक्सीन लगाई जा चुकी है और उन्होंने ये भी कहा कि वैक्सीन लगवाने के बाद भी मास्क और सैनिटाइजर और 2 गज की दूरी बनाए रखें और अभी तक जितने लोगों ने वैक्सीन लगवाई है उन्हें किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई है और मेरा ये कहना है कि ऑनलाइन फॉर्म भरकर अपना नंबर लगवाएं और कोरोना टीकाकरण जरूर करवाएं। देखिए, आज हम लोग का यहाँ वैक्सीनेशन हुआ है। हम लोग काफ़ी समय से अपनी बारी का इंतजार भी कर रहे थे। इस वैक्सीनेशन से जो हमारा प्रोटेक्शन है और मजबूत हुआ है, सुरक्षा कवच हमारा मजबूत हुआ है। तो मैं कहना चाहूँगा कि जो बाकी लोग हैं, जिसकी बारी आए, सेम डे उसको आके लगवाना चाहिए। और लगवाने के बावजूद भी जो बेसिक प्रिकॉशंस हम पहले से लेकर चले आ रहे हैं, चाहे मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, हाथ धोना है, वो सब जारी रखें। और सब लोग जब इसमें योगदान करेंगे तो ये जो थोड़ा बहुत बचा हुआ है ये भी दूर हो जाएगा। मैं इसके लिए सारे साइंटिस्टों को, डॉक्टर्स को बधाई देना चाहता हूँ। उन्होंने बहुत जल्दी ही ये वैक्सीन डेवलप किया है और निश्चित रूप से ये एक मिल का साबित होगा। थैंक यू। कोविड के रोकथाम के लिए सरकार द्वारा चलाए जा रहे वैक्सीनेशन कार्यक्रम में आज सारे अधिकारियों का जिनका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हुआ था उनका आज नंबर था और उसी क्रम में आज सभी अधिकारियों ने भी वैक्सीनेशन कराया अपना। लेकिन वैक्सीनेशन कराने के उपरांत भी जो प्रिकॉशंस लेने हैं, जैसे मास्क लगाना हो, सोशल डिस्टेंसिंग है, हाइजीन है, वो सब अभी भी मेंटेन करना है।
साथ साथ ये भी प्रयास है कि बाकी जिनको वैक्सीनेशन के संबंध में कुछ भ्रांतियाँ हैं वो भ्रांतियाँ भी दूर हों, और आने वाले समय में जितने भी हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं और अन्य हमारे जो डॉक्टरगण हैं जो लोग छूट गए हैं, वो लोग भी अपना नंबर आते ही सब लोग वैक्सीनेशन कराएं, जिससे जल्द से जल्द इस महामारी से देश में छुटकारा मिल सके। सर, भ्रांतियों को दूर करने के लिए आप लोग क्या प्रयास कर रहे हैं? भ्रांति को दूर पे तो आज यही प्रयास है कि जब सब लोग हम लोग लगवा रहे हैं, बाकी सब लोग लगवा रहे हैं, एक आपको के माध्यम से मैसेज जाएगा कि वैक्सीन में अगर कोई भी ऐसी 1% की कुछ अगर बात होती तो हम लोग भी इसमें संकोच करते। साथ साथ सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो ये है कि भाई डाटा है। आज वाराणसी में भी करीब कितने 40,000 करीब हो गए। 30,000 में कोई एक केस भी तो गड़बड़ नहीं हुआ। तो ये सबसे बड़ा आपका जो एविडेंस है वो तो यही है कि इतने वैक्सीनेशन होने के बाद भी किसी को कोई एडवर्स रिएक्शन नहीं है, कुछ नहीं है। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। एक वैक्सीन पूरी तरह सेफ है, इफेक्टिव है, इसमें एकदम जरा भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। सभी लोगों को वैक्सीन लगानी चाहिए, जिसका नंबर आ रहा है और लगा भी रहे। काफ़ी अच्छी प्रगति है और आने वाले समय में और अच्छी प्रगति है। लक्सा थाना अंतर्गत गुरुबाग क्षेत्र में एक हिस्ट्री शीटर ने दिन दहाड़े एक नाबालिग लड़की की मांग भर दी। लक्सा थाना अंतर्गत गुरुबाग क्षेत्र में दिन दहाड़े एक मनबड़ आशिक ने ऐसा कारनामा किया कि लोग सन्न रह गए। बताया जा रहा है कि लक्सा थाने के हिस्ट्री शीटर सोनू ने बीच सड़क पर घर से स्कूल जा रही लड़की की सिंदूर से मांग भर दी। इस घटना से हतप्रभ लड़की रोने चिल्लाने लगी तो वहां मौके पर भीड़ जुट गई। सूत्रों की माने तो लोगों ने हिस्ट्री शीटर सोनू की जमकर पिटाई की और इसके बाद पुलिस को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने भी उसकी पिटाई की और उसे थाने ले गई। वहीं इस बाबत नाबालिग लड़की की मां ने सोनू के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। वहीं क्षेत्राधिकारी दशाश्वमेध अवधेश पांडे ने बताया कि मनबड़ आशिक लक्सा थाने का हिस्ट्री शीटर है, जिसे जेल भेजा जा रहा है। ये देखिए, थाना लक्सा पे एक घटना रिपोर्ट हुई है जिसमें एक महिला के द्वारा शिकायत की गई, जिसमें लक्सा पे FIR पंजीकृत की गई। उनके द्वारा बताया गया उनकी बेटी के साथ एक युवक के द्वारा कुछ अवैधानिक गतिविधि किया गया है। इस संबंध में थाना लक्सा पे FIR पंजीकृत कर ली गई है। जो अभियुक्त जिसके खिलाफ शिकायत प्राप्त हुई थी उसकी गिरफ्तारी की गई है। उसके खिलाफ पूर्व से भी मुकदमे हैं और उसके खिलाफ सख्त धाराओं में कार्रवाई की जा रही है और उसकी जो क्रिमिनल हिस्ट्री है उसके आधार पर हम आगे प्रिवेंटिव कार्रवाई भी इसके खिलाफ करेंगे और इसमें उसको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। BHU हॉस्टल में देसी कट्टा व जिंदा कारतूस मिलने का आरोप लगाते हुए छात्रों ने सिंहद्वार बंद कर प्रदर्शन किया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्रों ने BHU सिंहद्वार को बंद कर धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने बताया कि एक हफ्ता पहले मुकेश पांडे नामक छात्र ने गलत मुकदमा लिखवाया था कि उसके ऊपर 5 अभियुक्तों ने फायर किया था। छात्रों का ये भी कहना है कि जब प्रॉक्टर ने मुकेश पांडे के रूम का दरवाजा खुलवाया और उसके बैग की चेकिंग की गई तो चेकिंग करते हुए प्रॉक्टर को एक देसी कट्टा और जिंदा कारतूस मिला। उसे प्रॉक्टर ने अपनी गिरफ्त में लेते हुए कमरे को फिर से बंद कर दिया और वहां से चले गए। छात्रों का कहना है कि उसके बाद BHU प्रशासन ने कोई भी एक्शन नहीं लिया। इस बात से क्षुब्ध होकर हमने सिंहद्वार बंद कर प्रदर्शन किया है। वहीं इस दौरान मौके पर पहुंचे SP सिटी विकास चंद्र त्रिपाठी ने छात्रों को समझा बुझाकर धरना समाप्त कराया और सिंहद्वार को खुलवाया। ये देखिए, BHU में बिरला छात्रावास में छात्रों के 2 ग्रुप हैं, उनके मध्य कुछ विवाद पूर्व में हुआ था। उसी क्रम में आज पुनः कुछ चीज़ें हुई हैं जिसमें इनके द्वारा यहाँ गेट पे छात्र आ गए थे, जिनसे बातचीत की गई है। प्रैक्टिकल बोर्ड भी यहाँ पे मौजूद है, हम लोग पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौजूद हैं, इनसे बातचीत की गई है, गेट खुलवा दिया गया है और इसमें जो भी चीज़ें हैं सभी सारे फैक्ट कलेक्ट किए जा रहे हैं। उसके आधार पर जो लीगल कार्रवाई होगी वो की जाएगी। सर, ये जो छात्र अभी आरोप लगा रहे थे कि जिसके ऊपर गोली चली है उसी को बताया जा रहा है कि सारी चीजें इन्वेस्टिगेट की जा रही हैं। इसमें 2 FIR हमारे यहाँ पंजीकृत है लंका थाने पे और उसकी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। आज जो भी चीज़ ये लिख करके दे रहे हैं विश्वविद्यालय के सचिव, उसमें आगे भी हम लीगल कार्रवाई करेंगे। उस पर अलग से FIR पंजीकृत करके उसकी पूरी तीनों केस की हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे और जो सही होगा
जो निकल के जो फैक्ट होगा जो सही होगा उसके आधार पर लीगल कार्रवाई की जाएगी। तो छात्रावास के कमरे में जो कट्टा, जो वीडियो सामने आया है, कट्टा दिख रहा है उसमें देसी कट्टा, क्या वो पुलिस की मौजूदगी में बरामद हुआ है या कैसे हुआ है? अब उसके बारे में पूरी बातचीत की जा रही है, उसमें प्रोक्टोरियल बोर्ड के लोगों से बातचीत किया जा रहा है, उनके द्वारा कुछ लिखित अभी एप्लीकेशन भी दिया जाएगा और जो चीज़ें दी जाएंगी उसके आधार पर कार्रवाई होगी। शुक्रवार को बाबा काल भैरव का श्रृंगार किया जाएगा। आगामी 19 फरवरी को शुक्रवार को काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव का विशेष श्रृंगार किया जाएगा, जो देश की सुख समृद्धि ऐश्वर्य के निमित्त किया जा रहा है। केटीवी को इस बात की जानकारी मंदिर के महंत पंडित शिव प्रसाद पांडे ने देते हुए सभी से मंदिर पहुंचकर बाबा का दर्शन कर पुण्य के भागी बनने की अपील की। माघ सुदी सप्तमी को कल यानी शुक्रवार माघ सुदी सप्तमी को अचला सप्तमी का महापर्व है। इस अवसर पर काशी के कोतवाल बाबा श्री काल भैरवनाथ जी का पूर्ण रूप दर्शन श्रृंगार का आयोजन श्री श्री यंत्र पीठम समिति के तत्वावधान में आयोजित है। बाबा को मध्याह्न 1 बजे से पंचामृत स्नान आदि कराकर सिंदूर लेपन कराकर बाबा का पूर्ण रूप दर्शन श्रृंगार सजाया जाएगा और मध्याह्न 2 बजे बाबा की आरती करके भोग नैवेद्य अर्पित करके भक्तों के लिए मंदिर खोल दिया जाएगा, जो रात्रि 10:30 बजे तक बाबा का दर्शन होगा। अचला सप्तमी के दिन जो भी कार्य लोग जनमानस करते हैं वो उनका अचल हो जाता है। तो इस दिन दर्शन, पूजा, दान, पुण्य इत्यादि व्रत अनुष्ठान इसका बहुत बड़ा महात्मा है। इस अवसर पर राष्ट्र के सुख समृद्धि ऐश्वर्य की कामना एवं सुरक्षा के निमित्त हम काशी कोतवाल बाबा काल भैरव का विशेष पूर्ण रूप श्रृंगार दर्शन आयोजित किया गया है। हम समस्त काशीवासियों से अपील करते हैं कि अचला सप्तमी शुक्रवार को मध्याह्न 2 बजे से रात्रि 10:30 बजे तक अपने सपरिवार उपस्थित होकर बाबा का दर्शन कर एवं इस महापर्व के पुण्य लाभ को प्राप्त करें। नगर में स्थापित मां सरस्वती की प्रतिमाओं का देर रात्रि तक कुंडों तालाबों में विसर्जन हुआ। बसंत पंचमी पर्व के अवसर पर नगर के विभिन्न शिक्षण संस्थानों व पूजा पंडालों में विद्या की देवी मां सरस्वती की प्रतिमा स्थापित कर पूजन अर्चन किया गया। वहीं बुधवार को मां की प्रतिमा का विसर्जन हुआ। प्रतिमा विसर्जन का क्रम सुबह से प्रारंभ होकर देर रात्रि तक चला। इस दौरान सुसज्जित वाहनों में मां की प्रतिमा रखी गई। इसके बाद पूजन कर विसर्जन यात्रा शुरू हुई। इस मौके पर भक्तगण ढोल नगाड़ों और भक्ति गीतों की धुन पर झूमते नाचते चल रहे थे। प्रशासन द्वारा निर्धारित कुंडों तालाबों में मां की प्रतिमा का विसर्जन हुआ। वहीं इस दौरान सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए थे। पुलिस प्रशासन व सामाजिक संगठनों के लोग मुस्तैद रहे। किस तरह की ड्यूटी लगी है, क्या करें? हम समाज संगठन के नगर उपाध्यक्ष हैं और हमारी टीम जो है सुबह से यहाँ मूर्ति विसर्जन में लगी हुई है। ये मंदाकिनी कुंड है, ये काशी का जो है बहुत सुंदर कुंड है। यहाँ मूर्तियाँ विसर्जन होती हैं और अब तक 200 मूर्तियाँ विसर्जन हो चुकी हैं। ये देर रात तक विसर्जन होगा। तो क्या करते हैं आप लोग इन लोगों के साथ? हम लोग करते क्या है कि जैसे जो मूर्ति लेके आया उसको सुविधाजनक तरीके से विसर्जन कराते हैं ताकि उनको कोई परेशानी न हो। तो किस तरह की ड्यूटी लगी, आज क्या कर रहे हैं? आज जो माँ सरस्वती जी का विसर्जन के ड्यूटी में कंपनी गार्डन पार्क में विसर्जन कुंड में लगी हुई है। इसमें हमारी नागरिक सुरक्षा के 6-7 पोस्ट की ड्यूटी लगी है, जिसमें 9 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर और 1-2 नंबर और भी हैं। जिसको आते रहेंगे उनका समय से रहेगा ड्यूटी। शांतिपूर्वक विसर्जन का व्यवस्था कराया जा रहा है। तो आप लोग किस तरह का मदद कर रहे हैं यहाँ लोगों को? हम लोग इस तरह जनता की सेवा, हम लोग का जो कार्य है शांतिपूर्वक ढंग से विसर्जन कराना, किसी को हल्ला गुल्ला न हो और शांतिपूर्वक से कार्य हो जाए। और प्रतिवर्ष के भांति इस वर्ष भी माँ का प्रतिमा स्थापित कर पूजन अर्चन किया गया। तत्पश्चात आज विसर्जित मूर्ति यहाँ पर कंपनी बाग मैदान में किया गया।
कुंड में। किस लिए पूजा पाठ करते हैं, क्या संदेश देते हैं भाई? यह है कि सारे लोग पढ़े लिखे जो है और माँ का पूजा अर्चना करके यही हम संदेश दे रहे हैं कि पढ़ लिख करके लोग इस तरह का बने, अपने गलत दृष्टि में न जाए, अच्छी भावनाओं को अग्रसित हो और देश सेवा में काम में आवे। सपा कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल व गैस सिलेंडर के दामों में हुई बढ़ोतरी के विरोध में रामनगर क्षेत्र में विरोध मार्च निकाला। केंद्र व राज्य सरकार द्वारा लगातार पेट्रोल व गैस सिलेंडर में हो रही मूल्य वृद्धि के खिलाफ समाजवादी पार्टी के पूर्व सचिव जितेंद्र यादव मलिक ने सपा कार्यकर्ताओं के साथ ट्रॉली पर मोटरसाइकिल एवं गैस सिलेंडर रखकर तथा उसे कफन पहनाकर रामनगर किला रोड पर विरोध मार्च निकाला। इस दौरान पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सरकार की नीतियों के विरोध में जमकर नारेबाजी की। वहीं जुलूस संगत मैदान पहुंचकर समाप्त हुआ। विरोध मार्च में मुख्य रूप से दिलदार खान, अशरफ राइन, सुजीत गुप्ता, पंकज सिंह, विनोद इत्यादि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आज हम लोग का देखिए विरोध है, सरकार जो गरीबों के विरुद्ध काम कर रही है, नौजवानों के विरुद्ध काम कर रही है, किसानों के विरुद्ध काम कर रही है। और समझ लीजिए कि गैस, पेट्रोल, डीजल तीनों जो है ये रेट रोज पर डे अब 1 जनवरी से लेकर अब तक 82 बार जो है पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ चुका है। और पिछले 12 दिनों में 25 रुपए एक बार, 50 रुपए एक बार गैस की कीमतें बढ़ी है। ये बताइए किसके ऊपर जो है ये भार पड़ रहा है? क्या मोदी जी के ऊपर भार पड़ रहा है? किसके ऊपर भार पड़ रहा है? तो मोदी के ऊपर भार पड़ रहा है या योगी के ऊपर ये भार पड़ रहा है? किसके ऊपर ये भार पड़ रहा है, आप बताएं। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मदरवा क्षेत्र में मोहल्ला क्लासेस के तहत बच्चों को पढ़ाई के प्रति जागरूक किया गया। लंका थाना क्षेत्र स्थित मदरवा में मोहल्ला क्लास के तहत बच्चों को पढ़ाई के प्रति जागरूक किया जा रहा है। आपको बता दें कि कोरोना काल में ऑनलाइन क्लासेस चलाई जा रही थी। जिन बच्चों के पास स्मार्टफोन नहीं है उनको मोहल्ला क्लासेस के साथ जागरूक करने का काम किया जा रहा है। इसी के तहत मदरवा में कक्षा 1 व 2 के बच्चों को मोहल्ला क्लासेस के प्रति जागरूक किया गया, जिसमें बच्चों ने भी अपनी सहभागिता दर्ज कराई। सर एक्चुअली ये हमारा आकलन प्रपत्र है और जो बच्चे हमारे ऑनलाइन उससे नहीं जुड़ पा रहे हैं और जैसे कुछ बच्चे हैं जिनको हम मोहल्ला शिक्षण के द्वारा बच्चों को देते हैं सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान देते हुए, तो कुछ बच्चों के पास स्मार्टफोन नहीं है तो उनको हम अपने ई पाठशाला में मोहल्ला शिक्षण में बुलाते हैं और उसी के रिगार्डिंग सरकार द्वारा एक आज अभिभावकों का और बच्चों का एक असेसमेंट किया गया है, जिसमें अभिभावकों का अभी जस्ट असेसमेंट हुआ है जिसका टाइमिंग था 9:30 बजे से और बच्चों का अभी हो रहा है 12 बजे से 2 बजे। उसी के लिए बच्चों का ये असेसमेंट पेपर बनाया गया है जिसमें हमारा लक्ष्य, प्रेरणा लक्ष्य बच्चे कितना प्राप्त कर लिए हैं इसके बारे में उन बच्चों का असेसमेंट किया गया है। हिंदी और गणित हमारे सरकार का या हम सभी का ये मानना है कि बच्चे अगर हिंदी और गणित दोनों की दक्षताओं को अपने कक्षा अनुरूप प्राप्त कर लेते हैं तो उनको आगे बढ़ने में कोई परेशानी नहीं होती। 80 घाट पर पूर्वांचल मूवमेंट द्वारा मां गंगा का जलाभिषेक कर पूर्वांचल राज्य गठन की मांग की गई। 80 घाट पर पूर्वांचल मूवमेंट संस्था द्वारा मां गंगा का जलाभिषेक कर पूर्वांचल राज्य गठन की मांग की गई। कार्यक्रम के दौरान पूर्वांचल मूवमेंट के सचिव ने बताया कि हम लोग यहां पर आए हैं और मां गंगा का जलाभिषेक करने के बाद यहां से रामनगर जाएंगे, जहां शास्त्री जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के साथ ही सभा आयोजित की जाएगी। इसके साथ ही 13 अप्रैल को होने वाले कार्यक्रम के बारे में वहां की जनता को बताया जाएगा। ये कई वर्षों से पूर्वांचल जो अलग राज्य की मांग को लेकर निरंतर आंदोलन चल रहा है, उसी कड़ी में आज 80 घाट पर हम लोग पूर्वांचल मूवमेंट के संस्थापक संयोजक श्री राजेश आज़ाद जी, शोभनाथ प्रजापति जी, चिन्मय चटर्जी जी, भाई अभिषेक सिंह जी, तमाम साथी हम लोग यहाँ पे आए और माँ गंगा का जलाभिषेक करने के बाद यहाँ से हम लोग 80 एक चाय की दुकान पर पप्पू चाय की अड़ी है, वहाँ इकट्ठे होकर अन्य कार्यकर्ता और भी आ रहे हैं धीरे धीरे। यहाँ से हम लोग रामनगर जाएंगे, शास्त्री जी की प्रतिमा पे माल्यार्पण करेंगे और वहाँ सभा करेंगे और 13 अप्रैल को
जो पूर्वांचल राज्य को लेकर कार्यक्रम करना है उसके बारे में भी वहाँ की जनता को बताया जाएगा। BLW पहाड़ी गेट स्थित नन्हा मुन्ना स्पोर्टिंग क्लब द्वारा भंडारे का आयोजन किया गया। सरस्वती पूजनोत्सव के अवसर पर BLW पहाड़ी गेट स्थित नन्हा मुन्ना स्पोर्टिंग क्लब द्वारा भंडारे का आयोजन किया गया। इस दौरान कमेटी के अध्यक्ष संतोष कुमार यादव ने बताया कि इस स्पोर्टिंग क्लब में अधिकतर बच्चे ही शामिल हैं, जो सरस्वती पूजा के अवसर पर पंडाल सजाकर मां सरस्वती की पूजा अर्चना करते हैं। हम लोग सिर्फ इनका सहयोग करते हैं। भंडारे के दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने मां का दर्शन पूजन किया, साथ ही प्रसाद ग्रहण किया। हम लोग 2000 से इस जो है कार्यक्रम को करते हैं। नन्हा मुन्ना स्पोर्टिंग क्लब हम लोग का है और कंटिन्यू 20 साल से लगातार हम लोग आज इस संस्था को चला रहे हैं। और हमारे कमेटी में जितने भी हैं वो नवयुवक बच्चे हैं जिनके नाम से ही नन्हा मुन्ना स्पोर्टिंग क्लब पड़ा है, पहाड़ी DLW वाराणसी के पास है। और बता दें हमारे उपाध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार यादव हैं और कोषाध्यक्ष जो है संदीप यादव, और हमारे बच्चे जो नन्हे मुन्ने हैं जिनकी मैं बता दूं पावर और एनर्जी जो है कि बहुत ही दमदार है। वो सारे काम करते हैं और हम लोग उनको सहयोग और सपोर्ट करते हैं केवल। और आज हम लोग विशाल भंडार की तरफ भी हैं और हर साल की बात इस साल भी करते हैं। जंगमबाड़ी स्थित श्री सरस्वती माता क्लब द्वारा भजन कार्यक्रम आयोजित हुआ। जंगमबाड़ी स्थित श्री सरस्वती माता क्लब में गुरुवार को भजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान कलाकारों ने एक से बढ़कर एक देवी गीतों की प्रस्तुति की। इस अवसर पर उपस्थित लोगों ने मां सरस्वती का पूजन अर्चन किया तथा सभी के सुख समृद्धि की कामना की। वहीं इस अवसर पर रीता शर्मा द्वारा एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुति की गई, जिसे सुनकर लोग झूमने पर मजबूर हो गए। इस दौरान पूरा वातावरण भक्ति गीतों व मां के गगनभेदी जयकारों से गूंज उठा। अन्नू जी आए बहुत बहुत बाहर आकर हम लोगों को फेमस करने में लोगों का हाथ होगा है ना। जोरदार ताली के लिए होने की है कि नहीं? और जोरदार ताली हो जाएगी। बाबा को याद करना है 1 2 3 4 एक तो तेरी हो आज माँ सरस्वती की प्रतिमा उसके यहाँ 2 दिन से बैठी हुई है, तो कल भंडारा करके विसर्जन करना है। इसी उपलक्ष्य में आज भगवती का जागरण हम लोगों ने भव्य रूप से आयोजन किया गया है। हर साल माँ भगवती की यहाँ प्रतिमा बैठती है और बड़े दूर दूर से बड़े बड़े कलाकार यहाँ पे हाजिरी लगाने के लिए आते हैं। माँ का प्यारा दरबार लगा हुआ है। हम सभी यही माँ सरस्वती से कृपा करते हैं। हम सभी सरस्वती के पुत्र हैं, भजन गायक हैं। माँ से कृपा करते, माँ से ये विनती करते हैं, अरदास करते हैं कि माँ हम सभी को कंठ में स्वर दे, अपनी कृपा दे और पूरी दुनिया में विद्या का प्रकाश दे। जय माता दी, हर हर महादेव। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। समाजवादी शिक्षक सभा ने मोटरसाइकिल व गैस सिलेंडर को गंगा में विसर्जित कर महंगाई का किया विरोध। एनी रेलवे मेंस कांग्रेस ने निजीकरण व डीए फ्रीजिंग के विरोध में किया प्रदर्शन। भेलूपुर थाना अंतर्गत ताराधाम कॉलोनी में निजी गार्ड की बंदूक से गोली चलने से अपार्टमेंट का गार्ड हुआ घायल। और पंडित दीनदयाल अस्पताल में शहर के आला अधिकारियों ने लगवाई कोरोना वैक्सीन। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।
खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।